कल जो हमने सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बताया था उसमें पहले जो जो डाउट है वो पूछ लो। कौन सा था? हाँ, ये कल के डाउट बता रहे हैं। एक ये था, हमने एग्जाम्पल करवाया था, ये था x² + x + 1। हाँ, ये लेस देन 0, तो इसका सॉल्यूशन बताना था। तो ये बताया था कि जैसे क्वांटिटी का इक्वेशन है पहले, तो पहले निकालते हैं b² - 4ac। तो b² - 4ac क्या आएगा? b1 है -4ab1 है और cb1 है, तो ये आएगा -3। तो अगर b² - 4ac नेगेटिव आता है तो कोई भी एक वैल्यू वैसे पुट कर देना है इसमें। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 कुछ भी पुट कर देना, ठीक है। जैसे x हम पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर दो या 1 कुछ भी पुट कर सकते हो। जब b² - 4ac नेगेटिव आता है तो x की वैल्यू 1, 0, -1, -2, 2 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो अगर 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा? हाँ, ये आएगा प्लस। ये क्या आएगा? पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा तुम कुछ भी पुट करोगे तो पॉजिटिव ही आता रहेगा हमेशा। और हमें ये बताना है नेगेटिव के लिए, तो कभी नेगेटिव नहीं होगा ये। हाँ, तो इसका सोल्यूशन आएगा नो सोल्यूशन, या इसे लिख सकते हैं 5। हर वैल्यू पे पॉजिटिव रहेगा। आगे भी क्वांटिटी के क्वेश्चन चैप्टर करेंगे ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होगा। हम तुम्हें बहुत ही इजी तरीके से बता रहे हैं। अगर b² - 4ac नेगेटिव आता है तो क्या करते हैं, x की कुछ भी वैल्यू पुट कर देना, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो जैसे अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये हर वैल्यू पे ही प्लस आएगा, किसी वैल्यू पे माइनस नहीं आएगा। और यही क्वेश्चन एक और करवाया था इसी तरीके का। ये हमने 2 एग्जाम्पल इसीलिए ही करवाए थे कि कभी कभी सोल्यूशन ये भी आता है ऑल रियल नंबर्स। जैसे ये भी करवाया था कि ये पॉजिटिव कब होगा, तो b² - 4ac माइनस में आ रहा है तो कुछ भी पुट कर दो। जैसे 1 पुट करने पर ये प्लस आ रहा था 3, तो इसका मतलब हर वैल्यू पे ही प्लस आएगा। इसका मतलब सब वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, कुछ भी रख सकते हो इसमें। इसका मतलब इसका होगा x बिलोंग्स टू r। सर इसका 2x - 1 ये भी कल का ही है। और आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉग वगैरह के बारे में बताएंगे आज। हाँ, क्या है? 2x - 1 2x - 1 into x - 2 x - 2 less than 0। लेस देन 0। तो ये बताया था कि नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये -∞, ये +∞। तो ये कब 0 हो रहा है? हाफ पे, तो हाफ मार्क कर ले। ये कब 0 हो रहा है? 2 पर। कल तुम नहीं आए थे सर, तो मैं थे कल। हाँ, तो समझ लो कल ये चीजें बताई थी। जैसे ये 2 फैक्टर है, इनका प्रोडक्ट बताना है नेगेटिव, माइनस में कब आएगा। तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -r2 + हाफ। फिर ये देखते हैं ये 0 कब हो रहा है, ये फैक्टर 0 कब हो रहा है, ये 1/2 पर। ये है ना 2x - 1, ये 0 कब होगा, 1/2 पर। ये तो ये मार्क कर लेना, ये कब 0 होगा, 2 पर। अब ये बताया था कि यहां से और यहां तक पहला जो ये वाला टर्म लेना, इनफाइनाइट से पहले नंबर 2 इक्वल जाए, तो ये कोई वैल्यू पुट कर दो इसमें। जैसे इस टर्म में कौन सी वैल्यू पुट करें, 3। हाँ, 3, 4, 5 कुछ भी पुट कर सकते हो 2 से इनफाइनाइट के बीच में। तो जैसे हम 3 पुट कर रहे हैं तो ये क्या रहा है प्लस, ये क्या रहा है प्लस, तो इसका मतलब इसमें प्लस होगा। फिर ऑल्टरनेट साइन करने हैं, माइनस, इसमें होगा प्लस। अब तुम्हें प्लस के लिए बताना है माइनस के लिए, माइनस के लिए, तो माइनस के लिए हो गया, मतलब x की वैल्यू होगी हाफ से 2 के बीच में। इसे हम ट्रिक से भी बताएंगे। जैसे ऑप्शन होंगे ना 4, तो ऑप्शन में से वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। जैसे
जैसे ये 4 ऑप्शन है, जैसे ये है 2 2 3, जैसे एक ऑप्शन ये है, तो 2 से 3 के बीच में कुछ भी पुट करना, 2 से 3 के बीच में 2.1 2.1, तो 2.1 पुट करके प्लस आ रहा है या माइनस? 2.1 पुट करेंगे तो 4.2 -1 तो प्लस, और 2.1 माइनस ये भी प्लस, तो प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर 4 ऑप्शन होंगे ना, तो एक कोई वैल्यू पुट करके देख लेना, जिसमें नेगेटिव आ जाए वो वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन से ही बताएंगे, मैं 2 तरीके से बताएंगे, अगर तुम्हें सॉल्व नहीं हो रहा हो तो ट्रिक से तो हो जाएगा। फिर ये तो कल का ही है, नोट कर रहे हैं, किसी को नोट करना है? आज हम लॉग की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, लॉग। तो पहला पॉइंट आज का ये है कि लॉग एक्स बेस ए, ये कब डिफाइंड होता है, कब वैल्यू आती है लॉग की? हाँ, कंडीशन पता है नहीं? लॉग एक्स बेस ए की वैल्यू कब आती है? ये होता है इस लॉग की वैल्यू, ये नहीं होगा कुछ भी एक्स और ले ले तो वैल्यू आ जाएगी, जिसे कहते हैं परिभाषित, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आना। तो लॉग की वैल्यू कब आती है? हाँ, पहली कंडीशन है बेस जो है वो एक्स जो है ग्रेटर देन 0, और सेकंड कंडीशन है बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 बट बेस इज नॉट इक्वल टू 1। ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन बेस 1 नहीं होना चाहिए। वो भी बताएंगे क्यों नहीं होना चाहिए 1, क्यों अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे log 2 बेस हाफ, डिफाइंड है अनडिफाइंड? हाँ, डिफाइंड है, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी लॉग की। इसमें लॉग की प्रॉब्लम ज़्यादातर कैसे करते हैं, जैसे तुम्हें इसी की वैल्यू निकालनी है तो इसे लिख लेंगे, जैसे ये और ये सेम बना लो। लॉग में होता है ज़्यादातर ऐसा, जैसे इसे लिख सकते हैं हाफ की पावर -1, जैसे इसे लिख सकते हैं हाफ की पावर -1, क्योंकि अपान में 2 की पावर -1 ऊपर जाकर 2 की पावर +1 हो जाएगा। अब ये -1 आ जाएगा इधर, इतना तो पता है नहीं लॉग के बारे में? हाँ, ये एकेडमिक में पढ़ते हैं कि डिफरेंशियल में थी प्रॉब्लम लॉग की, ये पावर इधर ले सकते हैं, और लॉग हाफ बेस हाफ क्या हो जाएगा 1। log 3 बेस 1 डिफाइंड एंड डिफाइंड, हाँ क्योंकि बेस 1 है। इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, log 3, एक फॉर्मूला log का है, अभी आगे लिखवाएंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं log 3 अपॉन log 1। ये बता रहा है डिफाइंड क्यों है। जैसे इसे लिख सकते हैं log 3 बेस 1 है, इसे लिख सकते हैं log 3 अपॉन log 1। अब बेस कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे बेस चेंज करने का एक फॉर्मूला है log का, तो बेस कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो हम वैसे लिख रहे हैं, जैसे ई लिख लो, ज्यादातर ई बनाते हैं डिफरेंशियल में, तो क्योंकि log x बेस ई का डिफरेंशियल ही 1/x होता है। तो log, जैसे log 3 और बेस 1 है, इसे क्या लिख सकते हैं log 3 अपॉन log 1। अब बेस कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सेम लिखेंगे। अब log 1 क्या होता है? हाँ, log 1 होता है 0, तो ये जाएगा इनफाइनाइट, तो इसलिए अनडिफाइंड होता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल बता रहे हैं इसमें, मतलब इसका कैसे यूज होगा। ये अभी कोई चैप्टर नहीं करा रहा है, केवल अभी शुरुआत का जो लॉग की प्रॉपर्टीज है वो करवाना है। ये कभी ऐसे जो चैप्टर शुरू हो गया, जब चैप्टर शुरू करेंगे तो बता देंगे। सबसे पहले चैप्टर वो करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर,
ये है जैसे log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और बेस है x माइनस 5। ये कहाँ होगा? तुमने सुना होगा डोमेन। डोमेन का मतलब यही होता है कि हमें ये लिखना होता है कि ये कब डिफाइंड होगा, x की किन वैल्यू पे ये डिफाइंड होगा। कर सकते हो? नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम कर सकते हो या नहीं? नहीं सर, आप करके बताओ। चलो हम बता रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा। नहीं सर। पहली कंडीशन तो ये लगाओ कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये वाली कंडीशन लगाई है। अब देखो जो कल हमने बताया था अब उसका यूज होगा इसमें। अब बताओ ये पॉजिटिव कब होगा? माइनस इन्फिनिटी टू 1 और हाँ 3 टू हाँ सही है। माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज ओपन। क्यों उसमें इक्वल टू थोड़ी है? नहीं, लॉग जीरो अनडिफाइंड होता है, यहाँ जीरो नहीं ले सकते। अगर तुम इजिकल टू कर दोगे क्लोज कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ देखो ये है इक्वल नहीं है ना तो ओपन होगा। और यूनियन इनफाइनाइट। अब सेकंड कंडीशन लगाओ, ये यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा। यस सर। अब सेकंड कंडीशन लगाओ, बेस क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन दिस से तो आएगा x ग्रेटर देन 5 बट x नॉट इक्वल टू 6। अब इन दोनों में कॉमन वैल्यूज, क्योंकि दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होंगी? जब कॉमन लेंगे कॉमन। तो दोनों में कॉमन बता सकते हो? कॉमन वैल्यूज क्या होंगी? अब इन दोनों में कॉमन लेनी है। 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में। ऐसे लेते हैं कॉमन, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। 3 और 5। पहले तो ये मार्क कर लो 1 3 और 3। और 5। तो एक सेट तो ये है पहला वाला यस सर। माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 3 से इनफाइनाइट, पहला सेट तो ये। दूसरा क्या है? ग्रेटर देन 5, तो 5 यहाँ होगा, तो दूसरा ही ग्रेटर देन 5 है। अब पहले इन दोनों में बताओ कॉमन, ये तो हम बाद में देखेंगे। तो एक वैल्यू है कॉमन, क्या है? नहीं, कॉमन दोनों जिसमें आ रहे हो यहाँ से यहाँ तक। हाँ तो कॉमन है 5 टू इन्फिनिटी, लेकिन इसमें से हमें 6 निकालना है। 6 निकालने की तो है, तो क्या होगा? यहाँ लिख दें तो x बिलोंग्स टू नहीं 5 टू 6 और यूनियन 6 टू इनफाइनाइट। 6 निकालना था ना, तो इसलिए इसे दो टर्म में लिख दिया है। या वैसे लिख देना 5 टू इनफाइनाइट और माइनस और सेट में 6। 5 टू इनफाइनाइट और सेट माइनस सेट में 6। तो दोनों तरीके से लिख सकते हो, ये नोट कर लो। किसी को कोई डाउट आगे समझ में? तो ये लॉग का पहला पॉइंट था, दूसरा आगे दूसरा समझाएंगे।
ये कर लिया सबने इधर इतना। यस सर। तो जो हमने कल बताया थी डोमेन इक्वलिटी, उसका यहाँ पे आज यूज हुआ। जैसे ये वही आया जो कल समझाया था। हाँ, तो ऐसे ही वो प्रॉब्लम उसमें आएंगे। लॉग के और कौन से फॉर्मूले जानते हो? तुम कौन कौन से जानते हो पहले ये बताओ। सभी लिख रहे हैं जो तुमने एकेडमिक में पढ़े होंगे या जो कंपटीशन। कौन सा है बताओ एक फॉर्मूला। हाँ, तो ये एक साथ ही लिख देना है प्लस माइनस वाला। लॉग ए बी अपॉन सी डी। बेस तो कुछ भी हो, कैसे लिखेंगे इसे? हाँ, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस लॉग बी। हाँ, बेस तो सबका वही लिख दो जो भी है। वैसे अगर ln x लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? log x बेस ही। इसका मतलब होता है ln x लिखा होता है ना, ये हाँ नहीं लिखे, ये तो वैसे लिख दे रहे हैं हम। ln x लिखा होता है ना प्रॉब्लम में, इसका मतलब होता है log x बेस ही। और कोई फॉर्मूला? चलो ये बताओ, log a की पावर b और बेस c की पावर d। तो ये b जो तुम्हें बताया यहाँ जाएगा, तो b और ये जो बेस की पावर है हाँ वो अपन में नीचे आ जाए। ये पावर तो तुम्हें बताइए यहाँ जाती है, ये जो बेस की पावर है अपन में आ जाती है। ठीक है, जैसे log 32 बेस। पहले हम तुम्हें इजी चीजें ही बताना है, अभी इनइक्वालिटी बताएंगे लॉग में। जैसे कल बताई थी क्वेश्चन लॉग में कैसे होती है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? हाँ 5/3 आएगी। लॉग की प्रॉब्लम ऐसे ही करते हैं, जैसे इसे वो कर लो इसके, जैसे 2 की पावर 5 ऐसे ही करते हैं लॉग में ज्यादातर। इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, तो ये जाएगा 5/3 और log 2 बेस 2। लॉग में यहाँ सेम होता है जो वैल्यू 1 होती है। इसे कैसे लिखते हैं? log a बेस b इज इक्वल टू c। अब हमें log हटा के लिखना है। हाँ, a इज इक्वल टू b की पावर c। ये तुम्ही से ही पूछ रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। अभी आगे जो हम बताएंगे इस तरीके से करते हैं। ये पांचवा फॉर्मूला है log b की पावर log a बेस b। ये किसके इक्वल होता है? हाँ, ये a के इक्वल होता है। तुमने करी है थोड़ी बहुत तैयारी कभी? एक दिया है भी नहीं? ये देखो ये कैसे आता है फॉर्मूला। ये हमने बताया था लॉग रिमूव करके कैसे लिखते हैं। जैसे a लिख दो, इधर लिख दो बेस की पावर ये। अब c की जगह यही रख दो। यहाँ c की जगह ये था ना a इक्वल टू b की पावर c, तो c इसके इक्वल था।
तो ये जाएगा log a बेस b, यही आ जाएगा। ये b की पावर में log का एक ही फॉर्मूला है जिसमें पावर में log होता है। तो यहाँ ये जो b है और यहाँ ये सेम अगर होता है तो सीधे a लिख देते हैं इसे। जैसे बताना, ये 27 पावर में log है 81, 243, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये टर्म ऐसी आएंगी जब हम प्रॉब्लम करेंगे, इस तरह की टर्म आएंगी लॉग में। ये तो फॉर्मूला यही लिखा है यहाँ, पावर में लॉग का एक ही फॉर्मूला है जिसमें पावर में लॉग होता है। जो ट्राई कर सकते हो करो। आ रहा है समझ में? ये नहीं अभी बताते हैं। यही हाँ यही चीजें बता दी हैं पहले, क्योंकि जब प्रॉब्लम करोगे तो ऐसी टर्म आएगी तो उसे कैसे सॉल्व करोगे। बताइए कोई ट्राई कर रहा है? हिंट यहाँ से ले लो, लॉग की वैल्यू हमेशा ऐसी होती हैं इस तरीके से, जैसे इसे 2 की पावर 5 से 2 की पावर 3 ये टर्म बनेंगी ऐसे। हाँ ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 5 है। हाँ ये तो 3 की पावर 3 है, ये ऐसे कर दो क्योंकि पावर में लगना है। तो लॉग ये 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 5। हाँ हाँ ये देखो 27 को तो 3 की पावर 3 लिख दिया है। ये पावर में है लॉग, हाँ b की पावर में है इसीलिए ऊपर लिखा है। तो इसे 3 की पावर 3 ले सकते हैं, इसे 3 की पावर 4 81 को, इसे 3 की पावर 5 भी आगे समझ में। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये जो बताया था। यहाँ लिखते हैं। अच्छा नोट करो, ध्यान रखना, हम बता देंगे। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और इसे क्या लिख सकते हैं 4/5। अरे ये तो वैसे सॉल्व हो गया क्योंकि इसमें, हाँ ये तो वैसे सॉल्व हो गया। हाँ ये तो 1 हो गया ना ये। हाँ ये तो वैसे सॉल्व हो गया इसकी तो वैल्यू। तो ये 3 की पावर आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, 3 की पावर 5। ये आंसर हो जाएगा। ये समझ गया ना वैसे फॉर्मूला ये, इसमें ये बना नहीं क्योंकि ये सेम हो गया ना यहाँ। तो ये है ना जैसे 7 की पावर लॉग और 3 और 49, चलो इसे सॉल्व करो, इसमें बन सकता है। ये बता सकते हो, हाँ इसमें बन सकता है। ये अब तुम ये चाहो तो नोट करो या मत करना है, क्योंकि ये तो तुम इसका तो पता चलेगा ना जिससे नोट टू बेस। ये नोट मत करो, ये इसमें बनेगा फॉर्मूला। हाँ 7 की पावर क्या लिखा था, वही एग्जाम्पल वही बन गया। 7 की पावर 7 की पावर लॉग 3 और बेस 49। हाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी?
हाँ √3 आई। इसमें जो बड़ी टर्म है ना उसे छोटे में कन्वर्ट करा जाता है, जैसे 3 और 7 को मुझे लिख सकते हैं, इसे 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पावर जो है यहाँ अपॉन में आती है, यहाँ जो बेस की पावर है ऐसे, तो ये आ जाएगी 7 की पावर 1/2, नहीं बेस की पावर है ना तो अपॉन में आएगी 3/7, फिर ये पावर आ जाएगी यहाँ log 3 की पावर हाफ बेस 7। तो अब ये फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ और यहाँ सेम है, तो 3 की पावर हाफ का मतलब √3, 3 की पावर हाफ का मतलब √3। कर लिया नोट? आगे समझ में? तुम सबने 12th पास कर लिया? 12th में हो? कौन कौन है 12th में? अच्छा, कहाँ से? कौन से उससे? SSD तुमने कल बताया था, तुम कहाँ से हो? तुम्हारा? ये बता दें, हमने भी एमयू से बीटेक एमटेक करा है। सर किस ब्रांच से? किस ब्रांच से? सिविल से। ये सब नोट कर चुके? और इन्होंने भी कराया शायद, केमिस्ट्री वालों ने बता रहे थे। और कोई फॉर्मूला कोई जानता हो भी काफी रह जाए नोट में। और कोई फॉर्मूला? बेस चेंज वाला लिखवा देते हैं, वैसे यहाँ समझा चुके थे। बेस चेंज करने वाला जैसे log a बेस b, हाँ इससे पहले तो लिख देंगे log a अपॉन log b और फिर बेस लिख देंगे e या कुछ भी, वैसे e बनाते हैं ज्यादातर डिफरेंशियल इंटीग्रल में, हैं log वो तो करवा दिया, वो तो प्लस माइनस वाला एक ही में लिखवा दिया था ना, log ab अपॉन cd को तो एक ही में लिखवा दिया था। और कोई फॉर्मूला? यह log a बेस b, log b बेस c, log c बेस d और log d बेस e। इसे क्या लिख सकते हैं? कितनी भी टर्म हो log की मल्टीप्लाई में देखो ऐसे देखते हैं, इसमें यहाँ भी है और यहाँ भी है, ऐसे मिलाओ, चेन ऐसे बननी चाहिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ डी है, यहाँ पे भी डी है। तो अब ये सब हटा दो, log a लिख दो और बेस ये लिख देते हैं। आए समझ में? नहीं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे लिख सकते हैं log a अपॉन log b। अब बेस तो कुछ भी लिख देंगे, बेस तो कुछ भी लिख सकते हैं, जो अभी बताया था। इसे क्या लिख सकते हैं? log b अपॉन log c। इसे क्या लिख सकते हैं? log c अपॉन log d। और इसे क्या लिख सकते हैं? log d अपॉन log e। अब ये इससे कैंसिल, ये कुछ करना नहीं है, तो तुम्हें हम समझा रहे हैं कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कैसे आ जाता है। तुम्हें तो सीधे ये करना है, क्योंकि ये तो एकेडमिक की चीज हो गई कि कैसे आता है। तो क्या बचेगा? log a अपॉन log e। अब इसे कैसे लिख सकते हैं? log a बेस e, ये जैसे इसे ही लिखा है। तो यहाँ सेम होगी, नहीं तो सेम बना सकते हैं,
ठीक है। और कोई फॉर्मूला लॉक का? लॉक की वैल्यू कहां से कहां तक आती है, जिसे कहते हैं हम रेंज। डोमेन तो हमने बता दी कैसे निकालते हैं, x ग्रेटर देन 0 और बेस ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू r। नहीं, ये इसे कहते हैं रेंज। log x बेस a की वैल्यू आती है -∞ से +∞ तक सब आती है। log की जो वैल्यूज आती हैं अभी बता रहे हैं आगे, -∞ से +∞ तक सब आती है। हाँ, जो log की वैल्यूज आती हैं ये इसकी रेंज कहलाती है। तुम्हें पता है इसको क्या कहते हैं, जब रेंज log की, जैसे इस फंक्शन को क्या कहते हैं जिसकी जो रेंज है -∞ से +∞ तक आती है, इसको क्या कहते हैं? नहीं, आर तो कहते हैं। इस फंक्शन को क्या कहते हैं जिसकी रेंज ये आती है? आर, तो ये आर ही लिखा है, ऐसे लिख दो या ऑलिया नंबर्स लिख दो। इसको कहते हैं अनबाउंडेड। इसे कहते हैं अनबाउंडेड फंक्शन। इसी के साथ मैं बाउंडेड भी बता दे रहा हूं। जैसे sin x की वैल्यू कहां से कहां तक आती है? हाँ, तो इसे कहते हैं बाउंडेड। आया मतलब समझ में? नहीं। जब फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट होती हैं, फाइनाइट, जैसे अब ये बाउंडेड हो गया, मतलब -1 से +1 के बीच में ही रहेगा, तो जिसकी रेंज ये होती है। तो ये तो तुम्हें वैसे भी अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंक्शन, तो उसमें डोमेन रेंज वगैरह सबकी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि लॉग के बारे में बताना है इसमें। तो बाउंडेड अनबाउंडेड समझ गए। log x बेस a की रेंज क्या होती है? r। ठीक है, ये तो फिक्स है, ये तो तुम्हें कभी भी हो तो वो कर देगा। जैसे मॉड की रेंज क्या होती है? मॉड की रेंज, हाँ, इंक्लूडिंग 0 to इनफाइनाइट, इंक्लूडिंग 0 भी आती है मॉड की वैल्यू। फिर वो लिखवा देंगे, लॉग के बारे में बता रहा है। यहाँ तक आके समझ में? अब तुम्हें ये बता दें एग्जाम्पल से, तुम ये समझ रहे हो लॉग की वैल्यू नेगेटिव कैसे आती है? अभी करा था हमने, वैसे देखो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। log 3 बेस 1/3, इसकी वैल्यू क्या आएगी? या तो इसे चेंज कर लो या इसे चेंज कर लो। हाँ, log 3 से लिख देंगे 3 की पावर -1, ये यहाँ पे अपॉन में आएगा, जिससे 1/-1 लिख देना है, लेकिन -1 ही होगा ये। log 3 बेस 3, ये बता रहे हैं log की वैल्यू निगेटिव आती है। हाँ, यहाँ निगेटिव नहीं ले सकते, लेकिन log की जो वैल्यू आती है वो माइनस में भी आती है, log की वैल्यू 0 भी आती है। log 1 0 होता है, बेस कुछ भी हो, 10 लिख दो या e लिख दो, और log की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है। अब अगला जो पॉइंट है ये नोट कर लो पहले। कहाँ तक नोट कर चुके हैं? लॉग की जो वैल्यू है ये
नाइन्थ ये बताना है कि log x बेस a, इसमें 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है log की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है। log की वैल्यू हमने बताया था नेगेटिव भी आती है पॉजिटिव भी आती है। जैसे पॉजिटिव के लिए एग्जांपल लिख लो या मान लो पता है log टू बेस जैसे 1 होता है। log की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, इसमें 2 कंडीशन है। अब तुम्हें देखो ग्रेटर हो या इक्वल हो। अब इसमें 2 कंडीशन है, तुम्हें याद रहेगी, ऐसे बता देंगे। जैसे ये एक्स भी ग्रेटर देन 1 हो और ए भी ग्रेटर देन 1 हो। जैसे इससे तुम्हें याद रहेगा, जैसे log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 पॉजिटिव आ रही है, या तो ये होना चाहिए या x 0 से 1 के बीच में हो और a भी 0 से 1 के बीच में हो। तो इसके लिए इससे याद रहेगा तुम्हें log हाफ बेस हाफ, ये दोनों 0 से 1 के बीच में जो भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इससे याद रहेगा। तो log की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, या तो 1 से बड़ी हो x और a की वैल्यू, या फिर 0 और 1 के बीच। या तो दोनों x और a ग्रेटर देन 1 हो, इससे तुम्हें याद भी रहेगा दोनों ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव आ रही है, या दोनों 0 से 1 के बीच में हो। जैसे log हाफ बेस हाफ इसकी वैल्यू बनाएंगे। नेगेटिव कब होगी, सेकंड पार्ट इसी का ही है। log x बेस a की वैल्यू नेगेटिव कब होगी। अब ये केमिस्ट्री के लिए तुम कोई बुक कोई ले रहे हो नहीं हैं? चलो हम बताते हैं तुम्हें, अभी तो लीक तो नहीं है ना तुमने। पहले तुमसे कुछ प्रॉब्लम करवा कर देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कौन से प्रॉब्लम। वो तो सब हो जाएंगी, बुक तो सब हो जाएंगी। केमिस्ट्री में कुछ बताई नहीं अभी। फिंगर टिप्स किसमें, मैथ्स में तो हमारे ख्याल से है नहीं। हाँ मेन चीज थ्योरी होती है। जैसे क्वांटिटी की थ्योरी हम पूरी तुम्हें इस तरीके से बता देंगे, तुम क्वेश्चन देख के ही बता दोगे कि इसमें ये वाली कंडीशन जो बताई थी ये लगे कि कंडीशन किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जो चैप्टर शुरू करेंगे ना तो उसमें पहले थ्योरी बताएंगे, तुम तुरंत देख के समझ जाओगे कि ये तो इस कंडीशन ये वाली है, इसको ऐसे यूज करना। लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब आती है। जैसे ये नेगेटिव क्यों आई है, ये जब इनमें से एक तो 0 से 1 के बीच में हो और a ग्रेटर देन 1 हो। x और a में से देखो ये है, ये तो 0 से 1 के बीच में है, ये ग्रेटर देन 1 है, या a 0 से 1 के बीच में हो और h ग्रेटर देन 1 हो। इन दोनों में से एक, x और a में से एक तो 0 से 1 के बीच में हो और एक ग्रेटर देन 1 हो। तो इसे भी दो तरीके से लिख सकते हैं। कौन सी, कौन इसका नहीं, नेगेटिव वाला अभी क्यों देख रहे हो, ये बता रहे ये वाला है। देखो एक मिनट, ये दो है कंडीशन, ये बेस ये वाला हो गया 0 से 1 के बीच में,
और x ग्रेटर देन 1 है, ये वाली कंडीशन है इसमें, दो है ना, ये यहाँ लिख दे रहे हैं हम, इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं इधर, ये है log x मतलब log हाफ और बेस 2, तो वैल्यू क्या आएगी दिखाई दे रहा है ना, ये वाली कंडीशन है। देखो x 0 से 1 के बीच में और बेस ये है, तो इसे 2 की पावर -1 लिख देंगे, -1 इधर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। हाँ तो दो में से कौन सी वो हो रही है तो -1 आ जाएगी। और इसका एग्जाम्पल, ये दोनों सेम ही तो है निगेटिव के लिए, इसका एग्जाम्पल ये हो गया, या ये लिख दो log 2 और बेस हाफ, इसे हाफ की पावर -1 लिख देंगे। तो ये 9th कंडीशन ये है। अब मामला थोड़ा सा गंभीर होता जाएगा, जैसे कौन मिलेगा करोड़पति में होता है ना, ये तो 3,20,000 तक पहुंच गया। जैसे यहाँ से ही कम्पिटिटिव है और एक आधा और तो कोई फॉर्मूला था, बाकी तो तुमने एकेडमी में पढ़ रखे हैं। दसवां पॉइंट, ये अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे हैं ना पॉइंट, ये एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, इससे तुम्हें याद रहेंगे। जैसे log 2 बेस 2 1 होता है, इससे याद रहेगा दोनों ग्रेटर देन 1 तो पॉजिटिव आ रही है 1, log हाफ बेस हाफ तो दोनों 0 से 1 के बीच में है तो भी वैल्यू पॉजिटिव, तो इन्हीं एग्जाम्पल से याद रहेंगे। अब इसमें 10वें पॉइंट में ये बता रहे हैं, जैसे log x बेस y ग्रेटर देन z है, अब ये इनइक्वालिटी आ गई ग्रेटर और लेस वाले, तो अब हमें log रिमूव करना होगा क्वेश्चन में, ऐसी टर्म आएगी और हमें log रिमूव करना होगा। तो इसके लिए भी ये देखते हैं कि बेस, अभी इसका एग्जाम्पल बता देंगे जिससे तुम्हें अपने आप याद रहेगा बस। जैसे बेस 0 से 1 के बीच में है, ये बेस 0 से 1 के बीच में है, तो log हटा के तो वैसे लिखते हैं जैसे बताया था। जब इक्वल टू था तो कैसे लिखा था, जब इक्वल टू था तो कैसे लिखा था log हटा के, इधर तो x ही रहेगा, ऐसे लिखा था जब इक्वल टू था, बताया था इधर y की पावर z और बेस 0 से 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कब, जब बेस 0 से 1 के बीच में, मतलब ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। एग्जाम्पल से तुम्हें याद रहेगा ये। लॉग के लिए जब लॉग रिमूव करते हैं इक्वलिटी तो बेस देखते हैं पहले सबसे। एग्जाम्पल इसका कोई बताएगा नहीं, ये हमने सही लिखा है गलत लिखा है, अरे ये अभी बताया था, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 ग्रेटर देन -4 होता है, ये -1 ही तो आएगी। आज यही बता रहे हैं सारे, यही तो है ये वाला, तो ये सही लिखा है। अब लॉग जब रिमूव करेंगे लॉग तो क्या आएगा, ये तो 3 लिख दो, इधर लिख दो 1/3 की पावर -4 और ये ग्रेटर देन हो जाएगा लेस। -4 अब ये सही आया गलत, अरे इसे लिख देंगे 3 की पावर -1 तो 3 की पावर 4 81 सही तो आया ये।
3 की पावर -1 लिख देंगे, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, तो सही आया ना ये आ गया समझ में आप। और बेस अगर 1 से ग्रेटर देन 1 हो तो इनवर्टिबिलिटी चेंज नहीं होती, वो भी लिखना है, पहले नोट कर लो। कभी पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा है, आज तो रहा समझ में। हाँ तो इसके बाद कोई ज़्यादा खास नहीं है, यही मेन है इनइक्वालिटी, बस लॉग का इतना ही काफ़ी है। अभी लॉग में बता रहे हैं कि ऐसे नहीं है एक ही पॉइंट, इसमें 3-4 पॉइंट हैं। ये इनइक्वालिटी वाले भी ये ए पॉइंट लगाना, जैसे में ए तो 4 पॉइंट हैं ऐसे, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो सब बताएंगे। ये बता दें। यहां दिखाई दे रहा था log x बेस y, तो ये यहां समझ गए कि अगर यहाँ इनइक्वालिटी चेंजेस का मतलब अगर यहाँ लेस होता और बेस 0 से 1 के बीच में होता तो यहाँ ग्रेटर हो जाता, तो वो वाला नहीं बता रहा है, लिख दिया ना इनइक्वालिटी चेंजेस, मतलब ग्रेटर की जगह लेस हो जाएगा, लेस की जगह ग्रेटर हो जाएगा। और अगर जैसे ये है और बेस ग्रेटर देन 1 है, पहले ये बेस ही देखना पड़ेगा तुम्हें। लॉग रिमूव करने के लिए इनइक्वालिटी अगर होगी तो कैसे लिखेंगे, तो यही रहेगा। अब एग्जाम्पल तुम ही बताओ एक, जैसे हमने ये लिख के बताया था, बना सकते हो। log 3/4 log 3 to the base 2। नहीं ऐसे बताओ जिसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, जैसे ये इसकी वैल्यू निकाल सकते थे ना, बेस तुम्हें लेना है और क्या एक से ज्यादा लेना है, चलो 9 ले लो, 3 भी ले सकते हो। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, 3 की पावर 2 लिख तो 2 इधर आ जाएगा, तो ग्रेटर देन 1 कर लो, वैल्यू 2 आएगी ना, 2 ग्रेटर देन 1 हो गया एक तरीके से। अब लॉग जब हटाएंगे तो 9 तो ऐसी रहेगा इधर, ये साइन ऐसी रहेगा और 3 की पावर 1, सही आ गया। तो मेन चीज क्या है इनइक्वालिटी में, ग्रेटर या लेस का साइन हो तो मेन चीज क्या है बताओ। हाँ सबसे पहले बेस देखते हैं, बेस अगर हाँ ऐसे याद कर लेना, इफ बेस लाइज बिटवीन 0 to 1 देन इनइक्वालिटी चेंजेस, ग्रेटर की जगह लेस, लेस की जगह ग्रेटर। इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 हाँ तो इनइक्वालिटी हाँ डज नॉट। नोट करना है।
हाँ ये नोट कर लिया। ये दोनों तरफ लॉग है, और बेस 0 से 1 के बीच में है। ये दोनों तरफ लॉग है, तो दोनों तरफ से लॉग हटा देंगे। बेस सेम होगा, नहीं तो बना देते हैं। जैसे यहाँ 3 है, 9 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बड़ा काउंट आएगा, बड़ा काउंट यहाँ ले लेंगे, क्योंकि लॉग से पहले कितनी होना चाहिए, जैसे अभी किया था √3 जिसमें आया था। तो बेस सेम होता है, नहीं तो बना सकते हैं, नहीं तो सॉल्व भी नहीं होगा। बेस सेम अगर नहीं होगा तो सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें ये सीधे लिख देंगे x <z। दोनों तरफ से लॉग हटाना है बस, और इनपुट चेंज हो जाएगी। इधर x है, इधर z है, यही रहेगा। एग्जाम्पल बताओ कोई। हमने बताया था तुम्हें ट्रिक्स बताएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया, जो तुम ये तो सॉल्व करना बता रहे हैं प्रॉब्लम को, जो तुम बिना सॉल्व करे बता सकते हो। कल बताया था वो चैप्टर के साथ शुरू होंगी, और कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह के, उसमें तुम्हें हम एक ही एग्जाम्पल में सारे बता देंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे परम्यूटेशन के। मतलब जैसे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, इस तरीके से। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल में परम्यूटेशन हो जाएगा। परम्यूटेशन में जैसे दो ही तरीके की प्रॉब्लम होती हैं, वर्ड्स बनाने वाली और डिजिट बनाने वाली। डिजिट बनाने वाली में दो होती हैं, जिनमें 0 होता है डिजिट में, एक तो वो, और जिनमें 0 नहीं होता एक वो। वर्ड्स वाली तो कौन सी होती हैं, इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, सारी प्रॉब्लम उसमें हो जाएंगी। वर्ड्स बनाने वाली होती हैं जैसे संडे, जिसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, और एक होती है जिसमें लेटर रिपीट होते हैं जैसे मिसिसिपी। तो ऐसे बहुत सिंपल है ये चीजें, लेकिन इसमें वैसे नहीं है जैसे एकेडमिक। जैसे संडे को लेकर, जैसे संडे वर्ड लेकर, अब इसके जितने भी पार्ट, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो A B C D पार्ट ऐसे सब में हो जाएंगे। हाँ, जिसका एग्जाम्पल बताओ। अब तो एग्जाम्पल बनाने सीख लो। log 25/5। हाँ, log 25/5 ग्रेटर देन log 4/2। log 4/2 हैं? नहीं, बेस 125 कर दिया, इधर 25/5। अरे ये कर लो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2, इसकी आएगी 1। यस सर। तो ये हटा के ये तो आएगा, अब सीधे ये हटा दो। अरे हाँ, 0 से 1 के बीच का जो दूसरा वाला हो गया जो बता दे। चलो इसमें कर लेना, इसका यहाँ कर देना, ये वाला ये कर लेना, log x बेस y। अरे ये कर दो बस, ठीक है। अब तो सही है। अब अरे हाँ, ये एग्जाम्पल इसका हो गया। बेस 1 से ज्यादा हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, इसका एग्जाम्पल ये होगा, इसी की वजह से वो करवा दिया सही। और बेस 0 से 1 के बीच में हो तो ये हो, जैसे ग्रेटर है और log z बेस y है, तो क्या होगा, x लेस देन z। इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तुमने बताया था, समझ, ठीक है, तुमने बताया था तो लिख दिया हमने, लेकिन वो बाद में देखा तो कंडीशन दूसरी थी। इसका बताओ एग्जाम्पल, बेस 0 से 1 के बीच में हो।
बेस लिख दो पहले तुम। सर यहाँ कुछ यहाँ चलो 4 लिख दें। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये 2 की पावर 2 और ये 2 इधर, ये 2 की पावर -1 तो वो अपॉन में -2 आएगी। अब ग्रेटर देन क्या लिखना है? 8 लिख देते हैं, सही है। इसकी वैल्यू आएगी -3। ये 2 की पावर 3 चला जाएगा, ये 2 की पावर -1 अपन में जाएगा तो -3 log 2 + 1 हो जाएगा। तो ये -2 है, ये -3 है, तो -2 ग्रेटर देन -3। अब लॉग हटाएंगे तो सही आया। अब एक क्वेश्चन तुम ही सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन बना दिया है, वैसे होना तो सही चाहिए, हमने खुद ही बना दिया। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सही कह रहे हो शायद, और देखते हो। सर log nx वाले जो अभी आपने प्रॉपर्टी बताई थी वो अप्लाई हो सकती है ना इसमें? हाँ, इसमें वही होंगी जो आज बताई है अभी लास्ट में, जो 9th में बताई थी, 9th वाले पॉइंट में, 10th वाले में नहीं। पहले ये लॉग हटाओ, ये वाला लॉग हटाओगे तो लॉग के सामने तो ऐसे लिखा रहने दो, इधर क्या आएगा 2 की पावर 0। पहले ये लॉग हटाओ, लॉग का बेस x से ज्यादा है तो लॉग ये x हो गया, जैसे log x लिखते हैं ना, ये जो हमने अभी इससे पहले वाला बताया था b1, जैसे ये बेस x से ज्यादा है तो ये लॉग हटाओ तो ये log 3 हाँ ग्रेटर ही रहेगा, 2 की पावर 0 आएगा। 2 की पावर 0 हो गया भाई। तुमने क्या बताया था आंसर है? नहीं, इसमें आंसर ऐसे नहीं आते, ग्रेटर और लेस में एक इंटरवल आता है पूरा। अब ये लॉग हटाओ तो फिर बेस x से ज्यादा ही है तो ये अब ये लॉग के सामने ये लिखा रहने तो ये जाएगा 3 की पावर 1। अब ये लॉग हटाओ तो बेस अब 1 से कम है तो ये आएगा x लेस देन हो जाएगा 3 की पावर नहीं, हाफ की पावर 3। अच्छा, ये तो ये आ गया। अब लॉग की प्रॉब्लम में हमेशा ये लेना है कि ये तुम्हें पॉजिटिव ही लेते हैं, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव लेंगे तो 1/8 से कम पॉजिटिव नंबर कैसे लिखेंगे? 0 से 1/8 के बीच में, ये आएगा इसका आंसर। लॉग में हमेशा कंडीशन अपने आप लेनी होगी है, जैसे लेस देन 1/8 में तो ये भी आ गया, जैसे 1/8 है तो 1 लेस देन 1/8 में तो ये सारी वैल्यू आ गई, लेकिन लॉग है तो ये पॉजिटिव नहीं होंगी वैल्यूज, तो अपने आप कट कर देंगे, वो इंटरवल कम कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं जैसे कि आ रहा है आंसर। अब लॉग की प्रॉब्लम में तो मैं हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि x जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 1/8 में तो ये भी आ गया। तो ऐसा ना, प्रॉब्लम जब डिफाइंड होगी तभी तो वैल्यू इसे सॉल्व करोगे आगे। अब हमने क्यों सॉल्व करा है? अगर ऐसी वैल्यू -2 होती तो ये लिख देते अनडिफाइंड, फिर सॉल्व थोड़ा करते हैं। तो वो अपने आप वैल्यू लेनी है, लेस देन तो 1/8 हो और ग्रेटर देन 0 तो ऐसे लिख सकते हैं।
अब कुछ बता रहे हैं तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानते हो? किस किसने नाम सुना है? सुना तो होगा, 11th में भी था, 12th में भी था, एनसीईआरटी में भी। तुम कल नहीं आए थे, हमने इन्हें बताया भी था कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे और बिना सॉल्व करे बिना फॉर्मूले के कैसे बताए होती है वो भी बताएंगे। उसके लिए ऑप्शन होने चाहिए चारों, तो जब चारों ऑप्शन होंगे ना तो उससे एकदम समझा देंगे। ये बता देना जब नोट कर लो। एमयू का कब है पेपर? डेट नहीं आई अभी। इस बार कब हुआ था? 5 तारीख को। तुमने तो दिया होगा। हम आगे पूछ नहीं रहे। तुम्हारा तो बहुत आसानी से हो जाएगा एमयू में, इंटरनल में। आज तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हुआ इंटरनल जो कि हमने पढ़ाया और उसका हुआ ना हो। कम जाता है इसका कट ऑफ सर। 10% ऑफ देते हैं कि अगर उनका 60 पे है तो इनका 50 पे हो जाता है। अरे एक लड़की थी तो उस पे तो इतने कोटे थे कि उसे केवल ऐसे चाहिए थे 25 या 26 नंबर बस। सर काफी सारे इंटरनेट के पास काफी कोटे होते हैं स्पोर्ट्स के। लेकिन पहली बार वो कहीं और कोचिंग में पढ़ी थी तो 25 नंबर भी नहीं आए थे। दोबारा वो हमसे पढ़ी अगले साल तो उसके अच्छे नंबर आए। तो उसने कराची हिलवा के दिया था। हमें जिन्होंने पढ़ाया था ना सिविल इंजीनियरिंग में, हमने जब इंजीनियरिंग करी थी तो अब्दुल वाकी सर थे हमारे, तो उनकी बेटी थी वो। अब जैसे हम जिस बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनके पेरेंट्स हमें सर ही कहते हैं और उन्होंने हमें पढ़ाया था, उनकी बेटी को हम पढ़ा रहे थे तो वो तो इसलिए हमसे सर कहते थे और हमने उनसे पढ़े थे, हम उन्हें सर कहते थे। नोट कर चुके? यस सर। हाँ, अब यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये तो इसे शॉर्ट में है, उसे बोलते क्या है? जैसे ये लिखा है, ये साइन ये होता है इसका, पता होगा ये तो बोलते क्या है इसे? नहीं, ये तो शॉर्ट में एक तरीके से, जैसे आजकल वो मैसेज वगैरह कर देते हैं तो BCS लिख देते हैं बिकॉज को। अरे ये शॉर्ट है, GIF तो यही है। इसको पूरा कैसे बोलते हैं ढंग से कायदे से एक्सप्लेन करना हो तो ये बता दे थर का। अरे शॉर्ट में GIF से, GIF का मतलब यही तो होता है शॉर्ट में, लेकिन इसे पूरे कैसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन
और इक्वल टू एक्स, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब इसका मतलब बता रहा है, ठीक है। जैसे ये एफ एक्स ये ले रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसकी वैल्यू निकालने का, पहले वो बता दें फिर इसका मतलब बता देंगे। और तुम्हें पता भी होगा शायद, अगर पॉजिटिव में हो और इंटीजर ना हो कोई, मतलब पॉइंट डेसिमल की कोई हो टर्म, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ, पॉजिटिव में और पॉइंट वाली टर्म हो तो पॉइंट से पहले जो है वो लिख देना, ठीक है। अभी इसे भी समझाना, इससे भी ये जब तुम इसे एक्सप्लेन करेंगे ना तो भी यही आएगी वैल्यू। वैसे सिंपल तरीके से कर लो पहले, वो तो बाद में समझ लेना। अगर प्लस में कोई पॉइंट वाली टर्म है तो पॉइंट से पहले जो है वो लिख देते हैं एक्स 3.2 लिया है, मतलब वो यहाँ लिखना था हमें, ये तो एफ एक्स लिखा था 3.2 लिया है। अब माइनस में कैसे करते हैं? माइनस में पॉइंट वाली हो तो एक माइनस करके लिख देते हैं, माइनस में अगर पॉइंट वाली तो इसमें से एक माइनस करके लिख देते हैं। और अगर इंटीजर हो तो वही लिख देते हैं, प्लस में हो और माइनस में हो। जैसे F3 और F-5 नहीं, आप ये इसको 3 लिख देंगे, इंटीजर हो तो इंटीजर ही लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। आगे समझ में नहीं है? अब ये बताओ, इससे ये जो लिखा है इससे ये कैसे आ रहा है? ये जो लिखा है इसका मतलब ये है कि अगर एक्स इंटीजर है तो ये इक्वल हो जाएगा, जो इंटीजर है तो उसी के इक्वल रख देंगे। और अगर इंटीजर नहीं है तो इससे छोटा इंटीजर जो सबसे बड़ा हो, 3.2 से छोटा इंटीजर 3, 2, 1 उनमें सबसे बड़ा। हाँ, तो इसका मतलब यही है। इसकी रेंज क्या होती है? रेंज तो पहला तो पॉइंट ये था, इसकी वैल्यूज बताना। इसकी क्या होती है रेंज? हाँ, इंटीजर्स, उसे क्या बोलते हैं? जेड। इसकी जो वैल्यू आती है, इंटीजर आते हैं, सारे आते हैं, वो तो हमने कुछ ही लिखे हैं। तीसरा पॉइंट इसका ये है, इसके लिए ऐसे करते हैं, देखो जैसे 0 से 1 के बीच में ले और यहाँ इक्वल का साइन लगा दो, इक्वल का मतलब दो कंसेक्यूटिव इंटीजर लेते हैं, जैसे 0 और 1 कंसेक्यूटिव है और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दो, यहाँ पर इधर नहीं, तो इसकी वैल्यू जो आएगी क्या आएगी? 0 आएगी। ये वाला इंटीजर लिखते हैं ना बस, जैसे नहीं, वो तो चेंज हो जाएगी, इन सब के लिए 0 आएगी, क्योंकि मान रख देंगे तो 1 आएगी। देखो ये ऐसे करते हैं, 1 से 2 के बीच में लेंगे, यहाँ इक्वल टू लगा दो, यहाँ मत लगाओ, तो इसकी वैल्यू ये लिखते हैं। ऐसे तो बनाते हैं, इसकी जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे -1 से 0 यहाँ पर लगाते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? -1। अब तो प्रॉब्लम में जैसे ये दिया होगा 0 से 2 तक ले ली है, तो दो इंटरवल बना के एक इससे कर देना, एक इससे कर देना, उससे क्वेश्चन हो जाएगा।
जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे बताया चलता पॉइंट नोट कर रहा हूं। ये टर्म प्रॉब्लम में आती है अक्सर, तुमने देखा होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। पता है कुछ इसके बारे में? हाँ, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होती है 0, 1, x। अगर x इंटीजर है, यहाँ देख लो, जैसे इंटीजर 3 रखोगे तो ये भी 3 और ये भी 3, तो 0। और इसकी वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के बीच में, जब x बिलोंग्स टू r माइनस z, मतलब कोई भी रियल नंबर लेने इंटीजर को छोड़ के, तो इसकी वैल्यू आती है 0 से 1 के बीच में। पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में आती है। अरे इसका एग्जाम्पल बताएं। जैसे ये है 3.2 है, तो यहाँ रखोगे 3.2, तो इसे क्या लिखेंगे? हाँ, 0 से 1 के बीच में आती है। अब इनका प्रॉब्लम में कैसे यूज होता है? जैसे ये है इसके लिए पूछा है डोमेन। डोमेन का मतलब है एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जो इसकी वैल्यू आए। तो अगर हम 0 रख देंगे, इसकी 2 ही वैल्यू, इसके मतलब 2 ही कंडीशन है, इसी हो जाए क्वेश्चन। अगर हम इंटीजर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 0। साइन 0 क्या हो जाएगा? 0, तो हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट का मतलब अनडिफाइंड, तो इसका मतलब वो नहीं लेते, डोमेन में वो नहीं लेते जिसमें इनफाइनाइट हो जाता है। हाँ, तो अगर 0 से 1 के बीच में आया तो साइन की वैल्यू आती है फिर, ठीक है। अगर 0 नहीं आएगी तो -1 से +1 के बीच में ही तो आएगी कुछ भी, तो डिफाइंड हो जाएगा। तो इसके मतलब इसका होगा डोमेन क्या होगा? नहीं, वो जो डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या ले सकते हैं? ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग इंटीजर्स, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग। तो ऐसे ही होगा क्वेश्चन में, वो तो डोमेन वगैरह सब बताएंगे, अभी बहुत फंक्शन तो बहुत है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या जानते हो? कल से हम चैप्टर शुरू कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अभी मॉड के बारे में बताना है, क्योंकि मॉड की भी ये नोट कर चुके इधर का। कल देखो शायद क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक हर चैप्टर में क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बन जाती है ना। क्वाड्रेटिक, हाँ, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये है वैसे सीक्वेंस। तुम कौन सा चैप्टर चाह रहे हो पहले बताओ? सीक्वेंस सीरीज भी करवा सकते हो। क्वाड्रेटिक का हमने कल काफी कुछ बताया था वैसे, एक बार इनसे नोट्स हैं, वो तो है हमारे, ये लेक्चर है कल वाला। हाँ,
तो देख लेना एक बार, अगर आता हो तो सही है, नहीं आता हो तो वो चीज़ें नोट कर लेना आपने। ये है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये तुम खुद ही सोच के बता सकते हो। ये आ गया ग्रेटर देन 7। अगर ये आ गया इनइक्वालिटी तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे? सोचो, वैल्यू पुट करके देखो। जैसे 7 लिखा है तो कुछ तो 7 से कम वैल्यू रख दो, थोड़ी एक आध, 6.9 रख दो, तो क्या आएगी? सही आएगा गलत? गलत। 6 ग्रेटर देन 7 नहीं होता। 7 रख दो एक बार, नहीं, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन नहीं है। 7.1 रख दो एक बार, तो भी नहीं। 7 ग्रेटर देन 7, फिर 8.1 रख दो, ऐसे समझ में आ जाएगा। हाँ, तो x ग्रेटर देन 8 इज इक्वल टू भी होगा, क्योंकि 7.99 तक तो 7 ही आएगा, तो ग्रेटर देन 7 नहीं होगा। तो यहाँ जब ये हो ना ग्रेटर और यहाँ कोई नंबर हो तो एक प्लस कर देना, इसमें एक प्लस कर देना और इज इक्वल टू का भी साइन लगा देना। आया समझ में? नहीं आया तो बता दो, आप इसे मैं करवा देता हूँ। ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7, अब यहाँ इज इक्वल टू ऑलरेडी लिया है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ क्या ले सकते हो? हाँ, तो ये आएगा। आगे समझ में? लेस के लिए बताओ, अपने आप ही बताओ। हाँ, कैसे लिखोगे उसे? नहीं आ सकते। 5.99 भी रखोगे तो 5 आएगा, तो लेस देन 6 ही तो हुआ है, तो सही नहीं आएगा। 6 लेस देन 6 कहाँ हुआ? इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ इज इक्वल टू कहाँ लिया हमने? इसमें 5.9999 होगा, मतलब वो तो लिख नहीं सकते ना ऐसे 6 से छोटा। हाँ, वैसे लिख दो या ऐसे, एक ही बात है। और ये अगर इज इक्वल टू हो तो हाँ 6.99 रखोगे तो भी सही आएगा, तो लेस देन 7 होगा। 6.99 रखोगे तो 6 के इक्वल आएगा। ओके, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, डबल ये ओके तुम्हारी वही वाली थी ना? अरे हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को और बच्चों का मूड होता है किसी दिन 5-10 मिनट पहले छोड़ने का, तो कहते हैं नमस्ते सर। यही ओके लगाया मैं तुम्हारा, ये समझ में आने वाला ओके। एक बस लास्ट पॉइंट और बता रहा है। लास्ट ये है जैसे प्रॉब्लम में तुम्हें टिपिकल लगती है बहुत, लेकिन टिपिकल होती नहीं वो। जैसे एफ एक्स ये है 1/1 प्लस 10 क्या है ये?
जैसे ना 2/3 प्लस 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 5। ये ऑथराइज हमने जैसे ये फंक्शन ही दिया है प्रॉब्लम 2/3 प्लस 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 5। सारे इंटीजर हाँ कितने पाई हो सकता है 1/2। हाँ ये होगा 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 0 इंटू पाई -1 इंटू पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू आती है इंटीजर में। तो सब में 10 की वैल्यू 0 होती है। अगर साइन लिखा हो ना, ये साइन, अगर साइन लिखा हो तो भी यही आएगी 2/3 और ये 0 हो जाएगा। कुछ भी रख के देखो तुम समझने के लिए। 3.2 रखोगे तो 10 3 पाई क्या होता है 0। ये सब इनकी वैल्यू 0 होती है। ये दिखाई दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ बोलते रहे 10 पाई 10 2 पाई 10 0 10 -5, क्योंकि -1 भी तो आएगी। सब पे 10 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका मतलब ये एक तरीके से 0 है। ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। अब इसको कितनी भी डिफिकल्ट बना के दे दें तो इसका मतलब ये है बस प्रॉब्लम कि फंक्शन 2/3 है, क्योंकि सब पे इसकी वैल्यू 0 रहेगी। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब जब हम तुम्हें कोई चैप्टर पढ़ाएंगे अभी तो ये सॉल्व करना बता रहे हैं, इतना ये आ गया तो कुछ है ही नहीं। जैसे हमने बताया था 0 से 2 के बीच में वैल्यू है तो बस 2 वैल्यू आएंगे, उनसे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। इस इंटरवल बना लेते। तो अगर अब तुम्हें इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते। अगर ये नहीं पता होगा पॉइंट कि ये तो हमेशा 0 ही रहेगा तो सॉल्व भी नहीं कर सकते इसे। और अगर ये तुम्हें पता है तो अब इस क्वेश्चन में इसकी जो जान थी वो सब निकल गई। जैसे कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब हम तुम्हें जब चैप्टर करवाएंगे कोई जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। खत्म। तो ऑप्शन वही होंगे कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, और नाइदर कंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस तरीके से अब इस चैप्टर के पॉइंट्स अलग होंगे। जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों को बहुत डर लगता है। हम जब करवाएंगे तुम सबके आंसर यही बता दोगे। बस जैसे 10 पॉइंट लिखवाएंगे, जैसे साइन एक्स एंड कॉस एक्स और ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसी तरीके के पॉइंट्स हैं। जैसे tan x डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशियल पढ़ा है tan x का, पढ़ा है। tan x का डिफरेंशियल क्या होता है sec²x। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे आ जाए f(x) = tan x, ये मत लिखना पॉइंट, ये तो हम वैसे समझा रहे हैं तुम्हें लास्ट में कि जैसे प्रॉब्लम में कुछ नहीं होता और f' π/2 पूछा हो तो π/2 पे tan जो है इनफाइनाइट होता है। तो जब फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा डिफरेंशियल भी। sec²x मत लिख देना, एक ऑप्शन में sec² π/2 लिखा होगा। तो tan का डिफरेंशियल sec²x होता है कहाँ पर, π/2 पर नहीं होता, 3π/2 पर नहीं होता। तो ये पॉइंट पहले ही लिखवा दिए जाते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही दे देते हैं। तो सब ये लगा देंगे कि इसका जैसे f' पूछा है और ये लिख दिया x = π/2, तो सब इसका वही लगा के आएंगे sec² π/2, क्योंकि sec²x होता है और x π/2 रख दो। लेकिन sec π/2 खुद ही अनडिफाइंड होता है। लेकिन हो सकता है वैल्यू आ जाए, लेकिन जब ये यहाँ पे खुद ही इनफाइनाइट हो रहा है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशियल sec²x नहीं होगा। क्या होगा, नॉट डिफरेंशियल, अनडिफाइंड। ये मत नोट करना है, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का बताता है। जैसे ये है, इसमें f' पूछा होता तो क्या हो जाता, f' पूछा होता इसमें तो इसको ये लिख देते, अब इसका डिफरेंशियल 0 हो जाता। और अगर तुम्हें ये पॉइंट नहीं पता होगा तो फिर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, आज के डाउट कल पूछ लिया करो शुरुआत में।
वैसे तो डाउट होने नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। आज के डाउट है वैसे नहीं? इनमें